नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं मेष राशि 2026 में धन के महायोग। ये ध्यान देने वाली बात है कि वास्तव में पिछले साल 2025 में भी कई मित्र बंधुओं ने बहुत आस लगाया था, लेकिन आपको याद होगा कि आपके लग्नेश मंगल देव रिट्रोगेट हो गए थे और पूरा 6 महीना लगभग मेष राशि वालों के लिए बर्बाद हो गया था। जो कि शुरुआती फेज था, कुछ हाथ नहीं आया कायदे से। साल के दूसरे पखवाड़े में फिर भी सिचुएशन थोड़ी बेहतर बनी। अब इस साल की अगर बात करें 2026 की, तो एक बात बहुत साफ है कि थ्रू आउट द ईयर मंगल देव रिट्रोगेट नहीं हुए। हाँ, नीच के एक जगह होते हैं, मैं उसको भी हाईलाइट करूंगा, लेकिन ये एपिसोड सिर्फ और सिर्फ धन पे केंद्रित है। ऐसे में इस साल किस किस कालखंड में आपके लिए धन के अच्छे योग बनेंगे, धन के बम्पर योग बनेंगे, ये मैं 1 बाय 1 आपको बताते जाता हूं। आप लिखते जाएं और मिला लीजिएगा। अगर मैच करे तो आके यहां लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। जिसमें सबसे पहला अगर गौर करें ना, तो साल के पहले दिन चंद्रदेव आपके धन भाव को उच्च के किए बैठे हैं। और ये याद रखना होगा कि ज्योतिष स्टार्ट को वैल्यू करती है। अगर स्टार्ट अच्छा हुआ तो अंत हर हालत में अच्छा होगा। इसलिए हमेशा मुहूर्त देखा जाता है कि किस समय में आपने कार्य की शुरुआत करी है। आपके नॉलेज के लिए पहले ही बता चुका हूं कि साल के शुरुआत में पहले ही दिन यहाँ पे चंद्रदेव का विराजमान होना आपके धन भाव को उच्च का बना देता है। इसके साथ ही अगर गौर करेंगे तो साल के पहले दिन यहाँ आपके धनेश आपके भाग्य भाव में विराजमान हैं। ये भी स्टार्ट को इंगित करता है कि स्टार्ट कितनी अच्छी हो रही है और भाग्य से धन की प्राप्ति को शुक्रदेव इंश्योर कर रहे हैं। ऐसे में जो दिसंबर में आप परेशान थे लास्ट ईयर, वो सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, धन की अच्छी आवक हो जाएगी और ये क्रम 12 जनवरी ऑनवर्ड करवट लेगा। शुक्रदेव यहां से निकल के यहां आ जाएंगे। ये उनके मित्र का भाव है, ये आपके कर्म का भाव है। यहाँ पे आपको आपके कर्म से धन की प्राप्ति होगी, बॉस के खुश होने से धन की प्राप्ति होगी, पिता से कुछ धन की प्राप्ति हो जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन फिर शुक्रदेव यहां से निकल के यहां आ जाएंगे और ये अति शुभ योग बनेगा जब धनेश लाभ भाव में विराजमान होंगे। एक और मजे की बात बताता हूं कि 7 फरवरी से 23 फरवरी का एक कालखंड है जो कि लाजवाब टाइम है आपके लिए। वास्तव में इस दरमियान शुक्रदेव को राहुदेव का साथ मिलेगा और ऐसे में जब राहुदेव अभी अपने ही नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, आपके लिए लाभ को इंश्योर करेंगे। अचानक से इसकी प्राप्ति होगी आपको। फॉर्चुनेटली शुक्रदेव इस अग्नि में घी का काम करेंगे। ये अग्नि बहुत तीव्र प्रज्वलित होगी और आपको अच्छे लाभ की अनुभूति होगी। तत्पश्चात शुक्रदेव यहां से निकल के जब यहां आते हैं, ये एक टाइम फ्रेम होगा 3 मार्च से 25 मार्च का। इस कालखंड में वास्तव में शुक्रदेव उच्च के हो जाते हैं। ये आपके धनेश का उच्च भाव है और यहाँ पे वो खर्चे को जताते हैं। वास्तव में खर्च बहुत सारे हैं जो आपको करने हैं, लेकिन आपके नॉलेज के लिए बताऊं कि ये खर्च आपकी लग्जरी पे हो रहा है, आपके एंजॉयमेंट पे हो रहा है, आपकी खुशियों पे हो रहा है। आप इसका उपभोग करेंगे, इसको एंजॉय करेंगे। ये सारी बातें अवश्यंभावी हैं, यानी कि इतनी ही मात्रा में धन भी आएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि थोड़े बहुत कर्ज लेने से भी आप ना चुकें, यानी होम फाइनेंस की तरफ अग्रसर हो जाएं, कार लोन की तरफ अग्रसर हो जाएं। ये सब भी पॉसिबिलिटीज इस टाइम फ्रेम में आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ एक अद्भुत बात है, वो है कि आपके धनेश को आपके लाभेश का संग मिलेगा, क्योंकि शनिदेव आपके लाभेश हैं और धनेश लाभेश की युति ऐसे जगह पे जहां एक बंधु उच्च के हो जा रहे हैं तो दूसरे मित्र को भी वो उच्च के बना देंगे खींच करके। आ जाओ मेरे साथ। तो दैट वे ये एक जबरदस्त टाइम है आपके लिए जब आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। याद रखें, ये एक जबरदस्त इन्वेस्टमेंट टाइम भी है। इस समय में आपके इन्वेस्टमेंट रंग लेके आएगी। देखा है ना कि इतने का शेयर खरीदा
और आज करोड़ों रुपए की प्राप्ति हो गई। इस तरह की सिचुएशंस भी आपके लिए ये कालखंड बना रहा है। ऐसे में कई सारे मेष राशि वाले बहुत डरे हुए हैं कि बाप रे, मेरा तो शनि की 7.5 चल रही है। ठीक है, चल रही है, अनडाउटेडली चल रही है, लेकिन शनि की 7.5 वो टाइम फ्रेम होती है जब रगड़ के साथ चमक भी लेके आती है आपके अंदर। और ये एक ऐसा चमक का कालखंड होगा जब अच्छे धन की प्राप्ति अच्छे इन्वेस्टमेंट से, अच्छे खर्च से आपको होएगी। तत्पश्चात यहां से निकल के शुक्रदेव यहां आ जाएंगे और ये कालखंड होएगा 26 मार्च से 18 अप्रैल का। इस समय में भी शुक्रदेव आपके पक्ष में होंगे, आपके लग्न में होंगे, और लग्न में बैठा हुआ कोई ग्रह कभी भी खराब नहीं होता। खराब से खराब ग्रह अच्छा हो जाता है, क्योंकि ये त्रिकोण भाव भी है और केंद्र भी है। ये अकेला ऐसा भाव है। तत्पश्चात जब आपके धनेश यहां से निकल के यहां आएंगे, ये इनका खुद का भाव है। ये विलक्षण टाइम है आपके लिए। वो डेट होगी 19 अप्रैल से 13 मई के बीच की। यहां भी एक चमत्कारिक घटना घटेगी। उसका कारण है कि आपके पंचमेश जो कि सूर्यदेव हैं, ये भी लग्न में विराजमान होंगे और उच्च के हो जाएंगे 15 अप्रैल से 15 मई के बीच। वही समय होगा जिस समय में शुक्रदेव यहां पे आपके धन भाव को इंपावर करेंगे। और ऐसे में आपको पूर्व जन्म के पुण्य से जबरदस्त धन की प्राप्ति होनी है। मैं फिर बोल रहा हूं, लिख लीजिए अगर नहीं लिखा तो। वास्तव में अगर सच कहूं तो ये कालखंड आपके साथ 15 अप्रैल से शुरू होकर के 20 जून तक बना रहता है। इस समय में जहां सूर्यदेव यहां होंगे, मंगलदेव भी यहां होंगे, ऐसे में शुक्रदेव का यहां पे पदार्पण मिला जुला करके लग्नेश पंचमेश की युति और धनेश का धन भाव में विराजमान होना। उतना ही नहीं है, 2 जून को आपके भाग्येश का आपके हृदय भाव में उच्च का हो जाना इस बात को साबित करता है कि भाग्य से प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति हो जाएगी, जिससे आप सुख और उपभोग को प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि इसी दरमियान आपके धनेश यहां से निकल के यहां आएंगे। यहां से भी वो भाग्य भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे और भाग्य से धन की प्राप्ति को इंश्योर करेंगे। मजा वापिस से तब आएगा जब यहां से निकलते हुए धनेश यहां पहुंचेंगे। ये डेट होगी 4 जुलाई से 31 जुलाई की। ये सारे खास डेट हैं, आपके लिए धन के महायोग को इंश्योर कर रहे हैं। और धन की दृष्टि अवश्यंभावी है, जो आपके पूर्व जन्म से संचित कर्म के पुण्य से प्राप्त होगी आपको। ऐसे में यहाँ पे उनको केतुदेव का संग मिलेगा और कुछ छिप छिपा के भी ऐसे कुछ धन आपके पास आ जाएंगे जो कुछ गुप्त रास्ता बना रखे हैं आपके पास आने के लिए। तदोपरांत आपके सावधान होने का टाइम आ गया, क्योंकि धन हानि संभव है, खर्चे उच्च के हो जाएंगे। वास्तव में धनेश यहां से यहां आ जाएंगे। ये 1 अगस्त से 31 अगस्त तक का टाइम फ्रेम है, मान के चलिए। और फिर 6 नवंबर से 22 नवंबर का, जब वापिस से शुक्रदेव यहां से निकल के वापिस यहीं आ जाते हैं। ये 2 कालखंड आपके लिए सावधानी से भरा होना चाहिए। ज्योतिष का यही काम है कि आपको पहले ही आगाह करा दे, ताकि आप अपने एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल कर पाएं, धन की प्रॉपर प्लानिंग कर पाएं, जिससे आपको कभी भी प्रॉब्लम से 2 हाथ ना करना पड़े। धन की स्थिति वापस से रिस्टोर हो जाएगी। जो आपने कर्जे लिए उस सब को वापस से चुकाने का वक्त आ जाएगा। और वो डेट्स होंगे आपके लिए 2 सितंबर से लेकर के 5 नवंबर का, और पुनः 22 नवंबर से लेकर के 31 दिसंबर का। इस टाइम फ्रेम में शुक्रदेव यहां आ जाएंगे और ये कालखंड आपके लिए अच्छे धन की रिस्टोरेशन का काम इंश्योर करेगा। ये धन प्रायः आपकी अंडरस्टैंडिंग और व्यापार से प्राप्त होंगे। यहाँ ये भूलना नहीं चाहिए आपको कि इसी कालखंड में, यानी कि 15 अक्टूबर से 14 नवंबर का ये टाइम फ्रेम है, जब सूर्यदेव यहाँ विराजमान होंगे, जो आपके पंचमेश हैं, जो आपके धन के सपोर्टर हैं, धन की सोच को उन्मुक्त करते हैं, वो नीच के हो जाएंगे। और ऐसे में धन में थोड़ी उतार चढ़ाव जो मैंने पहले ही बताई वो देखने में आएगी। तो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट टाइम है वो वास्तव में 1 अगस्त से 14 नवंबर का है, जो आपसे स्पेशल केयर मांगता है। आपने इसकी केयर करनी है,
अगर आप केयर करेंगे तो इन सारे तरह के प्रॉब्लम से बच जाएंगे और फिर ये साल खत्म हो जाएगा। लेकिन आपने मित्र याद रखना चाहिए कि ये चीजें हर किसी के ऊपर बराबर एप्लीकेबल नहीं होंगी। आपको जरूर एक बार अपनी कुंडली को चेक करना चाहिए कि आपकी धनेश की स्थिति आपके जन्म पत्रिका में क्या है, इनके ऊपर किसकी दृष्टि है, आपके लाभेश कहां बैठे हैं। ये दो ग्रह अति शुभ हैं, अति इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। इसके बाद जो प्राइम वैल्यू रखते हैं उसमें सूर्यदेव और मंगल देव हैं। तो जरूर एक बार अपनी जन्म पत्रिका को चेक कीजिए और यहां लिखिए कि ये 4 ग्रह आपके जन्म कुंडली में कहां बैठे हैं। अगर मेरे पास कुछ वक्त रहा तो शायद मैं कुछ बातें हाईलाइट कर पाऊं। तो मित्र आप हमें जरूर बताइए मेष राशि 2026 का धन योग वाला ये राशिफल आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो अपने ही सरीखे अन्य मित्र बंधुओं को इसे शेयर कीजिए। संग ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।